अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली और आज मैं आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल की बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा। ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है ये 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं ना सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा, मैं आपको अंडरलाइनिंग का मेथड भी बताऊँगा कि आप किस तरह अंडरलाइनिंग करें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आए स्टूडेंट्स फिर प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर पार्ट बी की हेडिंग लिख लेनी है। ये हेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास फिज़िक्स के पेपर में एक जो क्वेश्चन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे पास थ्योरी टाइप क्वेश्चन होता है और पार्ट बी में हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। इसलिए पार्ट बी की हेडिंग लिखने के लिए यहाँ मैंने 605 कट मार्कर इस्तेमाल किया है। अगर आपको कट मार्कर से नहीं लिखना आता, काम नहीं करना आता कट मार्कर से, तो आप सिंपल मार्कर से भी इस तरह का लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन को कॉपी करें और उसके बाद नेक्स्ट आपने 605 कट मार्कर से ही न्यूमेरिकल की हेडिंग लिखनी है। ये हेडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चेकर को बता दें कि आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर रहे हैं, इससे उसे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आपने कभी भी न्यूमेरिकल की सारी जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखनी, आपने जस्ट लिखना है गिवन डाटा। जो आपके पास स्टेटमेंट में गिवन डाटा है वो आपने यहाँ लिख लेना है। गिवन डाटा की हेडिंग लिखने के लिए यहाँ मैंने 604 मार्कर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये मेरी मेन हेडिंग नहीं थी, इसलिए ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद मैंने टू फाइंड, जो आपने फाइंड करना है अब आपने वो लिखना है। टू फाइंड की हेडिंग मैंने लिखी है मार्कर से 604 से, और उसके बाद जो मैंने फाइंड करना था वो लिख लिया है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग, आपने इसका न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करना है, तो आप सोल्यूशन की हेडिंग 605 मार्कर से लिखेंगे अपने सोल्यूशन को प्रोमिनेंट करने के लिए। अब आपने सोल्यूशन में कभी भी अपना फार्मूला लगाकर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर देना, आपने पहले पेन से थोड़ा सा काम करना है। ये देखें, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है बाय यूजिंग द फार्मूला, पेन से लिखा और उसके बाद नीचे मैंने फार्मूला लिखा है। फार्मूला को भी आपने 604 कट मार्कर से लिखना है और इन्वर्टिस कोमा से ज़्यादा प्रोमिनेंट कर लेना है। और उसके बाद फार्मूले में आपने अपनी वैल्यूज़ पुटिंग करनी है और उसके बाद आपने अपना इस तरह न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लेना है। न्यूमेरिकल जब आपका सॉल्व हो जाए तो आपने आंसर जो है वो आपने इस तरह लिख लेना है। पहले तो आपने आंसर लिख लिया है ना जो आपके पास आंसर है, फिर आपने नेक्स्ट लास्ट पे हेडिंग लिख लेनी है रिजल्ट की हेडिंग आपने ज़रूर लिखनी है। जो आपके पास आंसर है वही आपका रिजल्ट है। सो दी मैथ्स इज़, ये जो मेरा मैथ्स आंसर था वो मैंने यहाँ लिख दिया है मार्कर से, उसे प्रोमिनेंट कर दिया है अंडरलाइनिंग करके। और उसके बाद जब आपका सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए, आप लास्ट पे डबल कटेड मार्कर से एंडिंग लाइन लगा दें। ये न्यूमेरिकल की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चीज़ों को किस तरह अंडरलाइन करना है। आपने चीज़ों को उस वक्त अंडरलाइन करना है जब आपको लगे कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इजीली पेपर को रीड करके अंडरलाइन कर सकता हूँ। आपने कभी भी साथ साथ अंडरलाइनिंग नहीं करनी, लास्ट में अंडरलाइनिंग करनी है जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। आपने अंडरलाइनिंग करने के लिए बोर्ड के पेपर में डबल कटेड मार्कर का इस्तेमाल करना है। मार्कर को दरमियान से कट कर ले तो वो डबल कटेड मार्कर बन जाएगी, इससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और आपने जिस कलर की मार्कर से कोई हेडिंग लिखी है, यहाँ देखें मैंने ब्लू से हेडिंग लिखी तो ब्लू से अंडरलाइन, ब्लैक से हेडिंग लिखी है तो ब्लैक से अंडरलाइन। ये अंडरलाइनिंग का मेथड भी मैंने आपको बता दिया और प्रेजेंटेशन भी बता दी है। स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की न्यूमेरिकल की फुल प्रेजेंटेशन। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।